Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do English chapter First Time at the Airport यानी पहली बार एयरपोर्ट पर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम एयरपोर्ट और एयरप्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। So let's start with its warm up. Identify the type of transport and color it as shown below. तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कुछ ट्रांसपोर्ट गिवन है, हमें उनका टाइप आइडेंटिफाई करना है और उनको कलर करना है जैसे कि हमें बोला गया है। देखिए, हमें पता है कि 3 टाइप की ट्रांसपोर्ट होती है। एयर ट्रांसपोर्ट, तो एयर ट्रांसपोर्ट को हमने रेड में कलर करना है। फिर होती है वाटर ट्रांसपोर्ट जिसको हमने ब्लू में कलर करना है। फिर थर्ड टाइप होती है ट्रांसपोर्ट की लैंड ट्रांसपोर्ट जिसको हमने येलो में कलर करना है। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए, ये क्या है? ये है स्कूटर। तो स्कूटर एक लैंड ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये लैंड पर, रोड पर चलता है। तो इसको आपने यहां पर येलो कलर करना है। नाउ लुक हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ शिप। सो शिप इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट? तो यहां सर्कल में आपने ब्लू कलर करना है। फिर नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर। फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट है, वो हवा में उड़ता है। तो यहां पर आपको रेड कलर करना है। नाउ लुक हियर, दिस इज अ हॉट एयर बैलून। ये भी एक एयर ट्रांसपोर्ट है, तो इसे भी आप इधर रेड कलर करिए। अब ये देखिए, ये है सबमरीन। सबमरीन जो पानी के नीचे होती है, पानी के नीचे चलती है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो इसको आप ब्लू करिए इधर कलर। फिर है यहाँ पे ये ट्रैक्टर जो हमारे खेतों में हमारे फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो दिस इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो इसको आप अकॉर्डिंगली कलर करिए। फिर यहाँ पे है एक ये एरोप्लेन जो हवा में चलता है, एयर ट्रांसपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इधर सर्कल में कलर करना है। नाउ नेक्स्ट इज दिस फायर ब्रिगेड। तो ये फायर ब्रिगेड लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो इसे आप उसी हिसाब से कलर करिए। फिर है इधर फ्रेंड्स ये कि बोट जो पानी में चलती है, इट्स अ वाटर ट्रांसपोर्ट, सो यू हैव टू कलर दिस सर्कल इन ब्लू। तो ये था एक छोटा सा वार्म अप इस चैप्टर का। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एन एयरपोर्ट? हैव यू एवर बीन ऑन एन एरोप्लेन? तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट क्या होता है? या आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं? आप कहीं घूमने गए हैं तो एरोप्लेन से गए हैं? तो देखिए, ऐसा होता है एयरपोर्ट जहां पर हम एरोप्लेन्स को बोर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम बसेस को बस स्टैंड से बोर्ड करते हैं, ऐसे ही हम एरोप्लेन्स को एयरपोर्ट से बोर्ड करते हैं। अगर हमें कहीं दूर जाना है, कहीं घूमने जाना है या अपने किसी रिलेटिव के घर जाना है जो दूर रहते हैं, तो हम हेल्प लेते हैं एयरप्लेन से। तो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं जो एरोप्लेन से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। सो ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस जर्नी क्योंकि वो पहली बार किसी एरोप्लेन में बैठ रहा है। तो आइए उसकी इस इंटरेस्टिंग जर्नी को हम पढ़ते हैं। टुडे माय मॉम टोल्ड मी दैट सून वी वुड बी गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टू विजिट माय आंटी। तो आज मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि हम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाएंगे अपनी आंटी से मिलने। I am very excited to meet my cousins and see all the beautiful places in Australia. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने कजन से मिलने के लिए। कजन्स यानी जो आपके अंकल आंट के जो बच्चे होते हैं वो आपके कजन्स हुए। तो वो ये बच्चा बहुत एक्साइटेड है अपने कजन से मिलने के लिए और ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटीफुल प्लेसेस देखने के लिए। My mom was busy packing for all of us. And I helped her in gathering everything. तो मेरी मम्मा बिजी हैं पैकिंग के लिए और मैंने उनकी हेल्प करवाई सारी चीजों को इकट्ठा करने में। गैदरिंग यानी चीजों को इकट्ठा करने में, जो चीजें पैक करनी है बच्चे ने हेल्प करवाई अपनी मदर की पैकिंग के लिए। मॉम ऑल्सो टोल्ड मी दैट वी वुड बी ट्रैवलिंग बाय प्लेन। तो मम्मा ने मेरे को ये भी बताया कि हम प्लेन से जाएंगे। अभी तक बच्चे को नहीं पता था कि वो कैसे जा रहा है, अब उसको पता चला कि वो प्लेन से जा रहा है। Hearing this, I became more excited as this would be my first time on a plane. ये सुनकर मैं और भी एक्साइटेड हो गया
क्योंकि ये मेरा पहली बार होगा किसी प्लेन में जाना। तो बच्चा बहुत एक्साइटेड हो गया ये बात जानकर कि एक तो वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है अपने कजन्स, अपनी आंटी के पास, और फिर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दूर है तो वहां पे उसको एरोप्लेन से जाना होगा, और उसका फर्स्ट टाइम है जब वो एरोप्लेन में बैठेगा, तो वो और भी एक्साइटेड हो गया। I decided to write down my experience at the airport. बच्चे ने डिसाइड करा कि मैं अपना ये सारा एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पर, जो मेरा पहला फर्स्ट टाइम है मेरा एयरपोर्ट पर एयरप्लेन पर, तो मैं ये सारा अपना एक्सपीरियंस लिखूंगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था जब फर्स्ट टाइम आप एयरपोर्ट पे गए थे, एयरप्लेन में बैठे थे, तो क्या आपने भी अपना एक्सपीरियंस नोट करा था? डू टेल मी इन द कमेंट्स। Next day, I quickly got ready and waited for the cab to take us to the airport. अब नेक्स्ट डे उनको जाना था प्लेन में बैठने के लिए, तो वो जल्दी से तैयार हो गया और उसने अपने कैब की वेट करी जिससे कि वो एयरपोर्ट जाएंगे। When we reached the airport, I was amazed to see so many people standing in a queue at the glass door. जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सब क्यू में खड़े हैं, ग्लास डोर के पास सब क्यू में खड़े हैं। क्यों खड़े थे इतने सारे लोग? लेट्स सी। अ पुलिस वुमन वाज चेकिंग देयर टिकट्स। एक पुलिस वुमन थी जो उनकी टिकट्स चेक कर रही थी। वी ऑल्सो स्टूड इन द क्यू एंड वेटेड फॉर आवर टर्न। तो हम लोग भी क्यू में खड़े हो गए और अपनी टर्न की वेट करी। वंस आवर टिकट्स वर चेक्ड, वी एंटर्ड इनसाइड द एयरपोर्ट। और जब एक बारी हमारी टिकट चेक हो गई, जब हम एयरपोर्ट के अंदर गए। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट के अंदर हम जब ही जा सकते हैं जब हमारे पास एयरप्लेन में बैठने की टिकट हो। तो वो आपकी टिकट चेक करते हैं, आपके आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं, जब ही पुलिस आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने देती है। तो यहाँ पे भी इस फैमिली के साथ यही हुआ है कि इनकी जब टिकट चेक हो गई फिर ये एयरपोर्ट के अंदर गए। नाउ लेट्स सी एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या देखा। As soon as I went inside, I was amazed to see the beautiful place. तो जैसे ही ये बच्चा अंदर गया, वो कहता है कि मैं बहुत ही अमेज हो गया इतनी सुंदर जगह को देखकर। वो बहुत हैरान था कि कोई जगह इतनी भी सुंदर हो सकती है, तो यानी उसको एयरपोर्ट बहुत सुंदर दिखाई दिया। We reached a place where we had to put our suitcases on a scanning machine. तो ये एयरपोर्ट के अंदर जाकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर इनको अपने सूटकेसेस, जिसमें ये सामान भर के लेके गए थे, अपना लगेज, एक स्कैनिंग मशीन पर रखना था। एक ऐसी मशीन जिसमें उनका लगेज चेक होना था। स्कैन यानी वो स्कैन होना था, चेक होना था कि उसमें सारी जो चीजें हैं वो अलाउड हैं या नहीं। तो इसलिए सूटकेसेस हमारे चेक होते हैं जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं। दे चेक्ड एवरीथिंग इनसाइड आवर सूटकेसेस थ्रू अ मॉनिटर। तो जो वहां पे स्टाफ था, एयरपोर्ट स्टाफ, उन्होंने वो सारे उनके जितने सूटकेसेस थे वो सब चेक करे विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर। तो फ्रेंड्स, अगर आप एयरपोर्ट पे गए हैं तो आपने देखा होगा कि जो स्कैनिंग मशीन होती है, तो हम उस पर अपना एक तरफ लगेज रखते हैं और दूसरी तरफ एक स्टाफ बैठा होता है जो मॉनिटर के थ्रू उसके अंदर का जो सामान है वो उसको स्कैन कर रहा होता है कि हाँ भाई उसमें सब कुछ सही है या नहीं है। Once the scanning was done, they took all our luggage and we did not have to carry anything. तो जब एक बारी स्कैनिंग हो गई तो वो जो वहां के जो स्टाफ था उन्होंने ये हमारा सारा लगेज ले लिया और अब हमें कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ रहा था। My dad told me that our luggage would be checked in. Yes, friends, जब हमारा लगेज ऐसे स्कैन हो जाता है उसके बाद हमारा लगेज चेक्ड इन हो जाता है, यानी कि उसके बाद हमें अपना लगेज खुद कैरी करने की जरूरत नहीं है। वो स्टाफ जो है वहां का वो उसको खुद एयरप्लेन पर चढ़ा देंगे, उस हमारे लगेज को एयरप्लेन पर चढ़ा देंगे। उसको कहते हैं चेक्ड इन करना। It would be given back to us once we reach Australia airport. और वो लगेज हमें कब मिलेगा? जब हम ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। It was fun to watch luggage moving slowly on the conveyor belt. तो बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के कि कैसे धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे, जो कन्वेयर बेल्ट थी जिसपे लगेज रखा जाता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो उस पे लगेज जब धीरे धीरे मूव हो रहा था तो बच्चे को ये चीज अच्छी लग रही थी। Let's read this interesting story further. After this, we went to the top floor where there were many shops. तो अब अपना लगेज चेक इन कराने के बाद
ये लोग टॉप फ्लोर पर गए। एयरपोर्ट का जो टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, वहां गए। वहां पर बहुत सारी शॉप्स थी। देयर वॉज अ कॉफी शॉप, चॉकलेट शॉप, रेस्टोरेंट्स, क्लोथ्स एंड शू शॉप्स। तो बच्चे ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि भाई वहां पे कैसी कैसी शॉप्स थी। वहां पे कॉफी पीने की शॉप थी, चॉकलेट्स वाली शॉप थी जहाँ पे चॉकलेट्स बिक रही थी, वो शॉप थी। रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं। फिर क्लोथ्स की और शू की भी शॉप्स थी। इट फेल्ट लाइक एंटरिंग अ मॉल। बच्चे को ऐसा लगा जैसे कि वो एक मॉल में पहुंच गया हो। जब हम शॉपिंग मॉल जाते हैं वहां पे भी हमें खूब सारी शॉप्स दिखाई देती है ना, तो इसलिए बच्चे को लगा कि वो जैसे किसी मॉल में पहुंच गया हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर फूड एंड ड्रिंक्स की ये शॉप है। आई आस्क्ड माई डैड व्हेन वी वुड गेट ऑन द प्लेन। तो बच्चे ने अपने डैड से पूछा कि भाई हम प्लेन में कब चढ़ेंगे, हम कब बैठेंगे। तो पापा ने क्या कहा? He smiled and told me that it would take some time for our plane to get ready. तो पापा ने स्माइल करा और कहा कि कुछ देर लगेगी हमारा प्लेन रेडी होने में। So while we were waiting, my dad took me around the airport. तो जब तक वो प्लेन की वेट कर रहे थे, बच्चे के पापा उसको एयरपोर्ट पर घुमाने ले गए। He showed me various gates meant for different destinations. देखिए फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पर अलग अलग गेट्स होते हैं क्योंकि इतने सारे लोग एयरपोर्ट पर होते हैं। किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, तो एयरप्लेन्स भी बहुत सारे होते हैं। तो हर एक एयरप्लेन में एंटर करने के लिए एक अलग गेट होता है। यही चीज यहाँ लिखी है, वेरियस गेट्स मेंट फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस जहां पे हमें पहुंचना है। एक एयरप्लेन ने सपोज करिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, दूसरे एयरप्लेन ने हो सकता है कि सिंगापुर जाना हो, तो इन दोनों के एयरप्लेन के अलग अलग गेट्स होंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे गेट्स होते हैं अलग अलग फ्लाइट्स के लिए, अलग अलग एयरप्लेन में बैठने के लिए। पीपल वर वेटिंग टू बोर्ड देयर प्लेन्स एट दीज गेट्स। ऑब्वियसली लोगों ने जाना है तो वो इन्हीं गेट्स के पास बैठ के वेट कर रहे थे। वी ऑल्सो एट इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स एंड एंजॉयड आवरसेल्व्स। हमने वहां पर जो रेस्टोरेंट्स थे उनमें से एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और खूब एंजॉय किया। After that, our boarding call was announced and it was time to board our plane. अब इसके बाद फ्रेंड्स उनको अपनी बोर्डिंग कॉल सुनाई दी और पता चल गया कि अब उनको अपना प्लेन बोर्ड करना है। तो बोर्डिंग कॉल का मतलब है फ्रेंड्स कि जब इनकी बोर्डिंग शुरू हो गई प्लेन की, तो एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है वो अनाउंस करता है। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी में उन्होंने अनाउंस किया होगा कि भाई ये जो फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया जानी है उसकी बोर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है, तो पैसेंजर्स आ जाओ बोर्डिंग गेट पर। तो ये वो अनाउंस करते हैं और इसको कहते हैं बोर्डिंग कॉल। सो वी ऑल ran towards our boarding gate as we were little far away from it. तो अब ये लोग भागे अपने बोर्डिंग गेट की तरफ क्योंकि ये उससे थोड़ा सा दूर थे। इट वॉज फन। बच्चे को इसमें भी मजा आया। जब वो उनको भागना पड़ा अपने बोर्डिंग गेट की तरफ तो बच्चे को इसमें मजा आया। We walked through a tunnel and then entered the plane. अब बोर्डिंग गेट पर पहुंचने के बाद जो ये बच्चा और इसकी फैमिली थे, एक ये टनल के थ्रू गए और अपने प्लेन में एंटर कर गए। It was big and everyone lined up to enter it. अब प्लेन पर जब वो पहुंचा उसने देखा कि प्लेन बहुत बड़ा है और सब एक लाइन में खड़े हैं उसमें एंटर करने के लिए। I ran to grab my window seat. My mom came and sat beside me. बच्चा भागा अपनी विंडो सीट पर बैठने के लिए। उसको विंडो सीट की तरफ बैठना था, विंडो की तरफ बैठना था, विंडो सीट पर बैठना था। वो भागा उसको लेने के लिए। मेरी मदर मेरे पास आई और मेरे साथ बैठ गई। डिसाइड मतलब साथ। She reminded me to write down everything I saw at the airport. और मम्मा ने मेरे को रिमाइंड करवाया, याद दिलवाया कि मैं सब कुछ लिख लूं जो मैंने अभी तक एयरपोर्ट पर देखा था। बच्चे ने डिसाइड करा था ना कि वो सब कुछ लिखेगा, जो जो एयरपोर्ट पे वो देखेगा वो सब कुछ लिखेगा, अपना एक्सपीरियंस लिखेगा। तो उसकी मदर ने उसको यही याद दिलाया। तो फ्रेंड ये थी हमारी स्टोरी फर्स्ट टाइम एट एयरपोर्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।